दोस्तों, बिहार के लिए आज एक बार फिर से एक बड़ा दिन है। और बड़ा दिन इसलिए क्योंकि पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जो है उस पल का गवाह बना जिसका कई लोग इंतजार कर रहे थे। सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और पूरा गांधी मैदान जोश, उमंग और उत्साह से झूम उठा। साक्षी, वैसे आपका नाम साक्षी है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि साक्षी वहाँ भी कुछ लोग रहे इस बात का कि जब सीएम के पद पर नीतीश कुमार ने कहा, मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, और इस लाइन के साथ ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। लेकिन नीतीश के लिए ये सब आसान नहीं था साक्षी। जमी जमाई व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना, लालू यादव के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो सहयोग उनको जो जनता का मिला वो अकल्पनीय और अभूतपूर्व है। साल 2000 का बात है जब नीतीश केवल 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। तब किसी ने सोचा नहीं था कि यही शख्स 2005 में दोबारा कमबैक करेगा और फिर ऐसा कमबैक होगा कि बिहार में दूसरों को जड़ें नहीं जमाने देगा। बैक टू बैक मुख्यमंत्री का ताज जो है नीतीश कुमार के सिर पर रहा। केवल साल, 1.5 साल का, साल भर का वो वक्त था जब नीतीश ने खुद ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। साक्षी, आज जब पटना के गांधी मैदान से जब तस्वीरें आ रही थी, उन तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, जो वो भव्य और दिव्य तस्वीरें थी वो काफ़ी देखने लायक थी। आप देख सकते थे कि जनता के बीच में कितना जोश और जुनून था, और वो जोश और जुनून और ज़्यादा बढ़ गया जब पीएम मोदी ने मन से गमछा लहराया और उनके साथ जनता ने भी ताल से ताल मिलाई और गमछा हिलाने लग गए। तो सर, वो जो तस्वीरें थी वो बहुत ही मनमोहक तस्वीरें थी और वो जोश भर देने वाली तस्वीर थी जो सीएम नीतीश कुमार दोबारा से सुशासन बाबू के नाम से बिहार को चलाएंगे। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या जनता ने इसीलिए नीतीश कुमार को फिर से ताज पहनाया कि उनकी छवि सुशासन बाबू के नाम से है? क्या नीतीश कुमार को फिर से इसीलिए विश्वास जताया कि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी करी, स्कूल अच्छे करे? क्या था ऐसा जो फिर से नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सीएम की कुर्सी पर बैठाया? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि क्या ऐसा कारण था कि बिहार की जनता ने दोबारा से नीतीश को चुना। तो सबसे बड़ा एक कारण है जो आपने महिलाओं का जिक्र किया, वो तो है ही कि 10,000 रुपया मासिक देने की जो बात हुई या उद्योग शुरू करने की जो बात हुई, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात हुई। लेकिन उससे भी बड़ा एक सवाल साक्षी उस जंगल राज के बारे में। बेसिकली जब कभी भी लालू यादव के राज की बात आती है तो जंगल राज की तस्वीर सामने आती है। जब पटना की सड़कें जो है शाम 7 बजे के बाद से ही बंद हो जाता था, जहानाबाद की सड़कें शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी, तो अभी भी वो डर कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। हालांकि 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त, 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी जहन में जब कभी भी कोई सोचता है तो कहीं ना कहीं वो जंगल राज की तस्वीर सामने आ जाती है। जब लगातार नरसंहार के दौर से बिहार गुजरता रहा, जब अपराधियों का बोलबाला रहा, और वही वो डर है जिसकी वजह से लगातार राष्ट्रीय जनता दल को लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो जो आपने जो सवाल पूछा कि क्यों, तो उसका कारण यही है कि जंगल राज और नीतीश की सुशासन बाबू की छवि। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जब पूरे देश में नेताओं की संपत्ति बढ़ रही है, ऐसे दौर में भी नीतीश कुमार के पास संपत्ति बहुत मामूली है। उन्होंने जो हलफनामा जो दायर किया है 2024 में एमएलसी के तौर पर बिहार विधान परिषद में, तब जो उनका हलफनामा में जो डिटेल सामने आया है, केवल 1,65,00,000 की चल अचल संपत्ति है। अगर आप इसको कैश में देखेंगे तो मामूली कैश के साथ नीतीश रहते हैं। हालांकि उनके पास संपत्ति के तौर पर कुछ गायें हैं, कुछ बछड़े हैं जो मुख्यमंत्री आवास में ही रहते हैं। साथ ही साथ एक संपत्ति दिल्ली के द्वारका में भी 1000 स्क्वायर फीट का एक घर है, वहाँ है। लेकिन बतौर सीएम अब आप समझिए कि जो व्यक्ति लगभग जिसने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली हो, जो लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हो, उसके पास मामूली संपत्ति। आज के दौर में हम देखते हैं कि जो पंचायत या ब्लॉक का प्रमुख रहता है उसके पास भी लाखों की गाड़ियां रहती हैं, लेकिन एज ए बतौर मुख्यमंत्री नीतीश के पास ये सब कुछ नहीं। तो उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, यही 2 चीज़ है जो नीतीश को नीतीश कुमार बनाए हुए हैं, लोगों की पसंद बनाए हुए हैं, और यही वजह है कि 20 साल से वो शासन में हैं। सर, ये आम सा जीवन उनका तभी लगता है कि जनता को बार बार उनको प्रेरित करता है कि हमारा अगर कोई राज्य का अच्छा व्यक्ति जो राज्य चला सकता है तो वो नीतीश कुमार है, शायद यही हो। अब सर, हम बात करते हैं कि आज जो कैबिनेट के जो नीतीश के मंत्री होंगे वो कौन कौन से होंगे और किन नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है? देखिए, 26 मंत्रियों ने शपथ ली है।
सबसे बड़ी बात है कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के तौर पर नीतीश तो आए ही, लेकिन 2 डिप्टी सीएम भी रहे, वही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। 26 मंत्रियों ने शपथ ली और पटना के गांधी मैदान में भव्य स्वागत हुआ। और 26 मंत्रियों में मैं आपको नाम एक बार बता देता हूं साक्षी, अगर आप इजाज़त देती हैं तो उसमें सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं। विजय कुमार चौधरी ये पहले स्पीकर हुआ करते थे, मंत्री पद की शपथ लिए हैं और अभी नीतीश के बहुत खासम खास में से हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी ये जेडीयू से हैं, लेसी सिंह बीजेपी से हैं, मदन साहनी, नितिन नवीन बीजेपी से हैं, रामकृपाल यादव बीजेपी से हैं, संतोष कुमार सुमन एक बड़ा नाम जीतन राम मांझी के बेटे हैं और एक बार फिर से नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, संजय कुमार और एक और संजय कुमार सिंह, और 26वां नाम है दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश कौन है? आपको पता है दीपक प्रकाश कौन है? दीपक प्रकाश हैं RLM जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनके बेटे हैं। तो ये समझने वाली बात होगी कि परिवारवाद की पार्टी से गठबंधन से बीजेपी चल तो रही है, हालांकि उसका कहना है कि वो परिवारवाद में भरोसा नहीं करती, लेकिन संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं, केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, और यहाँ स्टेट में अब मंत्री बन रहे हैं उनके बेटे। पहले भी नीतीश के पहले की सरकार में भी संतोष सुमन के पास मंत्रालय था और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये समझने वाली बात होगी। सर, जिस तरह से मैं ये देख रही हूँ, आपने पूरे मंत्रिमंडल की लिस्ट बताई है, इसमें 14 बीजेपी के कोटे से थे, 8 जेडीयू से थे, लोजपा से 2 और हम से और कुशवाहा पार्टी से एक को मंत्री बनाया गया है। और इसमें जातियों का भी खास ख्याल रखा गया है। इसमें मुस्लिम चेहरा सिर्फ एक ही शामिल है मंत्रिमंडल में। और क्या जानकारी है आपके पास? मुस्लिम तो एक है, लेकिन राजपूत जाति से सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं। 4 राजपूत जाति के मंत्री हैं। दलितों की बात करें तो वहाँ भी दलित कम्युनिटी से 4 लोग हैं। वैश्य समाज से बात करें तो वहाँ भी 4 हैं। तो इक्वेशंस बहुत सोच विचार करके रखा गया। राजपूत 4, दलित 4, वैश्य 4, लेकिन भूमिहार 3 लोग हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। कुशवाहा समाज से भी 3 लोगों को जगह दी गई है। महिलाओं के नाम पर भी 3 महिला मंत्री के नाम सामने आए हैं और मुसलमान जैसा हमने बताया 1। तो महिलाओं की बात हम लोग जो कर रहे थे, तो एक बार आपको बता देते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो महिला। लेसी सिंह एक बड़ा नाम है जो महिला हैं और नीतीश मंत्रिमंडल में हैं। साथ ही साथ और दूसरा नाम है श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी भी जो हैं ये भी बेहद कद्दावर नेता हैं, बड़ी लीडर मानी जाती हैं और इनको भी जगह दी गई है। साथ ही साथ अगर साक्षी बात करें तो जो समझ में आ रहा है मुझे, रमा निषाद एक और नाम है जो महिला के तौर पर शामिल की गई हैं। तो 3 महिला मंत्री हैं, 4 राजपूत समाज से हैं, 3 भूमिहार समाज से हैं, 4 दलित हैं, 4 वैश्य हैं। इस तरीके से सब कुछ बहुत सोच समझ करके रखा गया। कुशवाहा समाज से भी 3 मंत्रियों को जगह मिली है। सर, इन सब के बीच एक अटकलें बहुत तेज़ी से लगाई जा रही थी कि जो युवा नेता है, जो हमारी सबसे जैनजी नेता बनी है MLA मैथिली ठाकुर, उनको भी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में शायद उन्हें जगह दे दी जाए। हालांकि मैथिली ठाकुर इस सवाल के जवाब पर कहती हैं कि जो पार्टी जिम्मेदारी देंगी उन्हें वो भली भांति निभाएंगी। आपको क्या लगता है, आखिर पार्टी ने ये सोचा होगा मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करने के लिए, या फिर पार्टी ने भी ये सोच लिया होगा कि ये बहुत जल्दबाजी होगी? बहुत जल्दबाजी ही कहेंगे, क्योंकि एक पॉपुलर चेहरा तो है लेकिन अभी अनुभव की बड़ी कमी है और यही वजह है कि शायद उनको जगह नहीं दी गई। श्रेयसी सिंह को इसलिए जगह दी गई है, बाकी लोगों को जो लेसी सिंह को जो जगह दी गई है तो उन लोगों को जगह मिली है क्योंकि ये लोग पहले भी विधायक रहे हैं। मैथिली ठाकुर पहली बार चुन करके आई हैं अलीनगर विधानसभा सीट से, इसीलिए शायद उनको जगह नहीं दी गई। लेकिन सर, मैथिली ठाकुर ने 17 साल बाद तो अलीनगर सीट बीजेपी के खाते में डाली है। ये पार्टी के लिए बहुत अचीवमेंट है। देखिए, अचीवमेंट, लोकप्रियता एक चीज़ होता है और अनुभव दूसरी चीज़ होती है। तो अनुभव को भी ख्याल में रखा गया है क्योंकि सरकार चलाना है, सिस्टम को चलाना है, तो अनुभव वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए शायद उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। क्या लगता है आपको, मैथिली ठाकुर अपना MLA पद भली भांति निभा पाएंगी? जिस तरह से उनके संगीत जगत में नाम है, इतने लोग उनको जानते हैं, पसंद करते हैं, तो क्या MLA के रूप में भी जनता उनको इतना ही प्यार दे पाएगी? स्वाभाविक सी बात है कि जनता ने उन्हें चुना है। अब मैथिली पर है कि वो उस विश्वास को कैसे बनाए रखती हैं, क्योंकि 5 साल के बाद दोबारा उनकी अग्नि परीक्षा होगी और तब जनता मुहर लगाएगी कि मैथिली ने सही काम किया या गलत काम किया। वो अब जो चर्चा होगी साक्षी, अब 2030 में इसकी बात करेंगे हम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में CM नीतीश कुमार ने 10वीं बार CM पद की शपथ ली और एक इतिहास रच दिया। आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें OA न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।